होता है। चलिए, ये क्वेश्चन आया है, कल का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले जानेंगे कि योगफल प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या जो होता है उसे प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। प्राकृत संख्या गिनती को संख्या, जैसे कि वैसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, एक से लेके इनफाइनाइट तक जो संख्या है होती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। तो अब जो है उन संख्याओं का योगफल निकालना है। तो हम एपी पढ़े हैं, एपी में जो होता है योगफल निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। योगफल निकालने का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिएगा ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं 2a को a प्लस 2a के हम तोड़ सकते हैं ना, a प्लस a n-1 इंटू डी, और इतना का जो वैल्यू होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इसको लिख सकते हैं ना, a के जगह पर a और इसके जगह पर a। अब a और an क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ पद यानी कि संख्या, पद की संख्या या नंबर ऑफ टर्म। a होता है प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, और an जो होता है लास्ट टर्म होता है यानी कि अंतिम पद। अब समझेंगे, तो यहाँ पे हमको जो है n प्राकृत संख्या दिया है और इसका योगफल निकालना है। जैसे कि सबसे स्टार्ट प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो सबसे छोटी संख्या 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इन संख्याओं का योगफल हमको निकालना है। योगफल निकालिएगा तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 इनफाइनाइट n टर्म तक। अब इनका योगफल निकालना है, यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, अब इसमें जो है हमको निकालना है योगफल। तो हम जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है, दो फॉर्मूला है, n/2 प्लस ये वाला है फॉर्मूला और ये वाला। हम ये वाला लेके चलते हैं क्योंकि इससे आसानी से बात होगी। देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पे जो है पहला टर्म 1 है, पहला पद 1 है तो 1 से गुना, दूसरा पद 2 से गुना, तीसरा पद 3 से गुना, चौथा पद 4 से गुना, पांचवा पद 5 से गुना। इसी तरह यहाँ पर जब जाइएगा आप, तो हमको जो मान लेते हैं कि इसमें टोटल जो है n टर्म है। कितना टर्म है, n टर्म। nवां टर्म क्या होगा, n हो जाएगा। यानी कि ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे जो है अंतिम पद यानी कि आप इसको an बोल सकते हैं, ये हो जाएगा n। और यहाँ पे जो है ये बराबर होगा 1, और d अंतर जो होता है सेकेंड माइनस a2 माइनस a1 होता है। ये बताने के लिए बता रहे हैं, लेकिन इसका तो यहाँ पे यूज होगा नहीं। 2 माइनस 1 ऐसे निकाला जाता है। यहाँ पे देखिए, और a के जगह पर डालेंगे 1 और an के जगह पर क्या है। हम ऑप्शन के अनुसार इसको अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बटा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतना लॉन्ग टाइप करना नहीं है, सीधा याद रखिएगा कि अगर n प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछता है तो सीधा याद रखिए कि n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। अगर योगफल के जगह पर औसत पूछते, योगफल के जगह पर औसत पूछते, तो हम औसत बराबर जानते हैं कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पे जो है ये प्रेक्षणों का योग है और इसमें संख्या से भाग देना है, यानी कि क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 भाग हो जाएगा n से n कट जाएगा, यानी कि n प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा। इसी तरह जो है आगे होता है प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, प्राकृत संख्या के घन का योगफल, इस टाइप से रहता है। लेकिन यहाँ 10th लेवल का यही पूछता है। तो याद रखिएगा आज से कि अगर सीधा क्वेश्चन आता है
n प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो ये हो जाएगा। अगर औसत पूछता है तो n+1 जितना है टर्म, जितना टर्म दिया हुआ है उसमें एक जोड़ के दूसरे भाग दीजिए। जैसे कि क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें। प्रथम 20 जनरल कंपटीशन वाले भी देख सकते हैं, 1 + 2 + 3 इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ऐसे ऐसे करके जाके 20 टर्म हो गए। अब पूछेगा प्रथम 20 संख्याओं का औसत निकालिए, तो क्या करेंगे, n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 20, तो 20 में 1 जोड़ देंगे और दूसरे भाग यानी कि 10.5। ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। ठीक है, थैंक यू।